आपका चरित्र आपकी भविष्यवाणी है। जिस तरह रूत की पुस्तक 3 उसकी 11 आयत में लिखा है, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के दर्शन को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर आपके घर को बसाता है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू चाहता है कि तेरे घर की सुरक्षा मेरी ओर से हो तो तुझे एक ऐसे चरित्र की ज़रूरत है जो बाइबल के वचनों पर आधारित हो। बाइबल में लिखा है कि रूत जब सीला बीनने के लिए खेत में गई तो वह खेत नायोमी के कुटुंब बोझ का था। फिर बोझ ने जब उसको देखा तो बोझ ने उससे कहा कि मेरे खेत में ही रहना, जो खाना मेरे लोग खाते हैं तू भी वही खाना, और जो पानी मेरे लोग पीते हैं वही तू भी पीना। उसने कहा कि दूसरे लोगों के पास ना जाना, क्योंकि लोग बाहर अच्छे नहीं हैं। उसने रूत की ज़रूरत का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि वह एक अमीर व्यक्ति था और ना उसकी भी अभी तक शादी हुई थी। बोझ ने रूत के साथ कुछ गलत ना करके परमेश्वर के सामने अपने चरित्र को साबित किया, और इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोझ को आशीष दी। दूसरी तरफ रूत ने भी अपने अकेले होने का फ़ायदा नहीं उठाया कि ये एक अमीर आदमी है, मैं इसके पीछे चलती हूँ, बल्कि उसने बोझ से कहा कि मेरे लिए इतनी ही दया काफ़ी है कि आपने मुझे अपने मजदूरों के पीछे पीछे सीला बीनने दिया। याद रखिए, जो चरित्र परमेश्वर ने आपको दिया है आपने उसे खराब नहीं करना है, चाहे आपको कितनी भी गरीबी का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे चटनी के साथ ही रोटी खानी पड़ जाए, पर अपने चरित्र को अपने ज़रूरत के लिए नहीं बिगाड़ना है। जब रूत परमेश्वर के वचनों पर चली तो परमेश्वर ने कहा कि वे यही है जिसके वंश में दाऊद शामिल होगा, जिसके वंश में से प्रभु यीशु मसीह पैदा होंगे, क्योंकि मैंने इसके चरित्र को जांच लिया है, परख लिया है। फिर परमेश्वर ने रूत के घर को बसाया और बोझ को भी और ज़्यादा आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपका चरित्र आत्मिक रीति से बाइबल के वचनों पर आधारित है और परमेश्वर के अनुसार है तो परमेश्वर आपके घर को भी बसाएगा। फिर यही आशीष आपके लिए इस धरती पर सबसे बड़ी आशीष